गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा एंड आज है 9th of September। तो हम लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ग्रोइंग अप पेन्स। ओके, तो हमने इतना पढ़ा था कि एक साउथ इंडियन ऑथर है, उन्होंने बताया कि उनकी जो टीनेज लाइफ है उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते हुए बता रहे थे कि हाउ द पिंपल्स एंड द रेज, जो गुस्सा आता है उस एज में, वो सब उनको कैसे इफेक्ट कर रहे थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। When I tease them to being overprotective, they grunt. ग्रंट मीन्स गुस्से में जो अपन गुर्राते हैं वो ग्रंट होता है, गुस्से में बोलना। कौन, किन को बोल रहे हैं? वो अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को कह रहे हैं कि जब टीन एज में जब उनको कहते थे, जो ऑथर थे अपने बड़ों को बोलते थे कि यू हैव, कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं। ओवर प्रोटेक्टिव मीन्स स्पेशली वी इंडियंस आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स आवर रिलेशंस एंड आवर चिल्ड्रन स्पेशली। तो वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो मुझको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो वो बदले में क्या बोलते हैं, ग्रंट करते हो, मतलब गुस्से में कहते हैं, हाउ वुड यू नो, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, आवर ओनली चाइल्ड, द एप्पल ऑफ आवर आई। ऐसा होता है ना बहुत से घरों में जिनका एक ही कोई चाइल्ड होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको नाजुक से रखते हैं। और इंडियन सोसाइटी में तो स्पेशली ये चीज़ होती ही है, ठीक है, बॉयज़ को स्पेशली, और प्लस अगर वो एक ही है तो उसको बिल्कुल सिर माथे पे बिठा के रखा जाता है। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तुम सबसे पहले तो तुम छोटे हो, ठीक है, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है। एप्पल ऑफ आई, और आई का मतलब होता है टू बी वेरी डियर, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा होना, ठीक है, ये होता है। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, मतलब हालांकि वो उनके जो पेरेंट्स थे वो भी मतलब इस टीन एज से पास आउट हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता कि टीन एज जो है वो कैसे बिहेव करता है, बिकॉज ना तो वो बच्चा है और ना ही वो अभी इतना बड़ा हुआ है, तो वो कहीं मिडल में स्टक है। उसको ये सब समझ में नहीं आता कि मतलब मेरा बचपना ख़त्म क्यों हो रहा है। तो वो एक तरीके से मतलब स्ट्रेस्ड हो जाता है, पजल्ड हो जाता है, उसके हार्मोन्स जो हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं बॉडी में, तो उसको वो सब चेंजेस जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सडनली बोलूँ कि आपको कल जयपुर जाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है, हम खुश भी होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से हम घर में बंद हैं, लेकिन एक एंग्जाइटी भी तो होती है अंदर से कि अरे पैकिंग करनी है, कल जाना है, ये चीज़ लेनी है, वो लेना है, साथ में मतलब सामान पैक करना है हमको। तो एकदम से कुछ भी है, एंग्जाइटी होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस विल हैव दैट। तो वैसे ही अगर एकदम से आप मतलब बच्चे हो और सडनली आपके अंदर बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, तो हम पैनिक करते हैं। फाइन, I too have my fear. It was not there till other day, but suddenly out of nowhere it has appeared. It fills all my waking thoughts and haunts my dreams too. उन्होंने कहा कि जो फियर था, मुझ में भी फियर है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, ठीक है, अपने बड़ों के सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो जो है अपने थॉट्स बता रहे हैं कि मुझे भी फियर है, मुझ में भी डर है, ठीक है, कि अचानक से बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर इट हैज़ अपीयर्ड। अचानक से क्या हुआ, मेरा जो डर है वो बाहर आ गया। था वो अंदर, डर पहले से ही था, इट वॉज प्रेजेंट, बट सडनली वो अपीयर अब हुआ है। इट फिल ऑल माई वेकिंग थॉट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, मतलब जो सपने मैंने देखे, ड्रीम्स मतलब अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, लाइफ को लेके, जो मैंने जो ड्रीम्स देखे उनको हॉन्ट करना। हॉन्ट का मतलब होता है डराना, ठीक है। I try to dispel the fear, I tell myself. Dispel का मतलब होता है to remove या to overcome, ठीक है। फियर को ओवरकम करने के लिए वो अपने आप से कहते हैं ओनली कॉवर्ड्स फियर, ठीक है। फियर, ये फियर होगा, फील नहीं होगा, है ना, कि सिर्फ जो डरपोक होते हैं वही डरते हैं। आई एम नो कॉवर्ड, ठीक है, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवडो डजेंट लास्ट अलॉन्ग, मतलब ये जो मेरी जो बहादुरी थी
वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चली। द मोर आई थिंक ऑफ इट द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, आई हैव बिकेम स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके जो थॉट्स हैं वो उनको परेशान करने लगे। वाई? बिकॉज ओवर थिंकिंग, वो थिंक कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे एक कहावत है कि अगर हम सोचते हैं तो हमको रस्सी भी सांप जैसे दिखाई देने लग जाती है। वाई? बिकॉज आवर थॉट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपने कभी घर में देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहते हैं अरे ऐसे मत बोलो, अपन कुछ गलत बोल देते हैं ना मुंह से, तो कहते हैं नहीं शुभ शुभ बोलो। तो व्हाट शुभ शुभ बोलो मीन्स व्हाट, कि आप जो बोलते हो इट मीन्स आपके माइंड में वो चल रहा है। अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो इट मीन्स आप नेगेटिव माइंड है आपका, और आप पॉजिटिव बोल रहे हो इट मीन्स आपका माइंड पॉजिटिव है ना। तो ये चीज़ है, वो ये बताना चाह रहा था कि मेरे जो उनका जो माइंड है, जो ऑथर का माइंड है, वो अभी भी डर से भरा हुआ है। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि द माइंड इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंड एंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आता है तो आपका फ्रेंड भी हो सकता है और आपका वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है। उन्होंने, कृष्ण ने जो है गीता में ये बात कही है, तो कितनी ब्यूटीफुल बात कही उन्होंने, देखो। और ये बात सत्य है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दुनिया में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर जो है वो अपने ही विचारों के लिए कह रहा है, अपने ही थॉट्स के लिए कह रहा है कि मेरे थॉट्स ही मेरे लिए स्ट्रेंजर हो गए हैं, अजनबी हो गए हैं। वाई? बिकॉज ऐसे थॉट्स उनको पहले कभी नहीं आए, ठीक है। फियर के थॉट्स उनको पहले कभी नहीं आए, लेकिन जो अचानक से है ना उनके मन में फियर जो है वो अराइज हो रहा है। टिल द अदर डे I don't know what is just written. Sorry, एक second. Till the other day, I don't know what this word is. आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। मेरे बुक में इसमें प्रिंट है ही नहीं। To feel happy when Amma walked in unannounced, surveyed the room gently. ये भी मुझे नहीं पता, डैश मी, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये दोनों वर्ड आप बताइएगा कि क्या ये। इज दिस अ रूम और अ पिक्सी? अब देखो क्या होता है कि अब हम इंडियंस को तो बहुत कम चांस मिलते हैं कि हमारा रूम खुद का हो, ठीक है। इवन आई एम सो यंग, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे भी बड़ी मुश्किल से बाद में मेरा खुद का रूम मिला, तो आई कैन अंडरस्टैंड यू ऑल, है ना, कि अपना रूम मिलना कितना मुश्किल होता है। तो वैसे ही जो ये ऑथर हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं अचानक से फियर करने लग गया। वाई? क्योंकि अभी जो नए नए थॉट्स फियर के मेरे मन में आ रहे हैं, पहले कभी नहीं आते थे। और वो कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि जब मेरी अम्मा मीन्स हिज मदर यूज टू विजिट हिज रूम, मतलब रूम में आ जाती थी, मेरे रूम को इधर उधर देखती थी और कहती थी कि ये रूम है या कोई यहाँ पे सुअर रहता है। सॉरी टू से, पर पिग्स को आई थिंक हिंदी में सुअर ही बोलते हैं, मतलब यहाँ पे पिग्स स्टे करते हैं। आपने देखा हो ना पिग्स कैसे गंदगी में और ऐसे कीचड़ टाइप में रहते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये था, उनकी मॉम के कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर इतना तुमने रूम को ख़राब कर रखा है। वाई योर रूम इज़ वेरी अनटाइडी एंड अनक्लीन, and quickly got down to the task of cleaning the room. She would work at it with total dedication. The books would go back into the bookcase or side rack. The caps and pans pulled apart by me would get reunited. Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin. The dust would swept off the table and room would gain a fresh look. तो उनकी मदर क्या करती थी, फटाफट से उनके रूम को सफाई कर देती थी। जो क्रेयॉन्स के पीसेज है ना, बिट्स और पेपर पड़े होते थे, उनको फटाफट से डस्टबिन में डाल देती थी, ठीक है। एंड जो भी उनके पैंस और कैप्स होते थे ना, जिनको यूज़ नहीं करते, मतलब थ्रो करे हुए होते थे इधर उधर, उनको पैन के कैप्स में लगा करके उसको वापस से सही से रखती थी। और जो बुक्स होती थी उनको बुक केस के रैक में रखती थी वो, ठीक है। और रूम को वापस से फ्रेश लुक दे देती थी। और ये बात सही है, अगर कोई चीज़ बिखरी भी रहेगी तो हमारा मन नहीं करता ना काम करने का।
हाउ आई हेट हर नाउ when she does that. I have put up warning on the door. Knock before you enter. Beneath the above instruction is a warning. My room, love it or hate it. Wow. ये टिपिकल जो टीनेजर जैसे एक्ट करते हैं ना, वैसा ही हाल है. ठीक है, एकदम से गुस्सा आ जाना. ठीक है, भले आपकी कोई भलाई की बात कहे, मानना नहीं, एकदम रेबेलियस हो जाना. तो ये सब ये जो है टीनेज के साइन है. जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब थोड़े 25 प्लस हो जाओगे आप, तो आपको लगेगा कि ये क्या बचपना हमने किया हुआ था. आपको हंसी आएगी उस बात पे, जिस बात पे आपको आज गुस्सा आ रहा ना, तो यू विल लाफ एट दोज थिंग्स कि अरे, और एम्बेरसिंग भी आपको लगेगा, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था. बट अभी खैर यू शुड ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशन एंड रेज राइट नाउ. ठीक है, तो ये ऑथर बता रहे हैं कि उनकी मदर जब पहले साफ करती थी ना रूम, तो उनको इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब उनके रूम में आती है, सफाई करती है, उनको अच्छा नहीं लगता. एंड उन्होंने स्पेशली अपने रूम के बाहर लगवा भी रखा है, नॉक बिफोर यू एंटर, है ना. इंडियन पेरेंट्स तो भाई हम वैसे भी रूम क्लोज कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, वी हैव टू कीप योर गेट्स ओपन. ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है. ऊपर से वो लिख और रहे हैं कि आप अंदर आने से पहले नॉक करो. ठीक है, फिर कह रहे हैं माई रूम, लव इट और हेट इट. मतलब अपनी मदर को इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई मेरा रूम है, तुम्हें पसंद आता है नहीं आता है, ठीक है, साफ है नहीं है, लेकिन मेरे रूल्स यहाँ पे चलते थे, बिकॉज इट इज़ माई रूम. फाइन. तो हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.